आज हम लोग नया टाइप देखेंगे। यह टाइप सर जी चेंज हुआ है। टाइप में देखिएगा, सवाल कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में कहता है दुगुनी हो जाती है। फिर से सर जी, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। मान लेते हैं कोई धनराशि 1 रुपया है और यह धनराशि 6 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुनी हो जाती है। उसी ब्याज की दर से, दर वही रहेगा, तो कहता है उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। फिर से, कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कहता है वही धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। फिर से बोलिए, कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। फिर बोलिए, यह धनराशि सर जी 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर सर जी 2 वर्ष में कोई धनराशि 6 वर्ष में क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा बेसिक। पहले, कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो धनराशि 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। अगर धनराशि 2 है तो 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगी। फिर अगर धनराशि 4 है तो 6 वर्ष में यह दुगुनी हो जाती है, क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो कहता है बताइए कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो आप समझिए सर जी, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 1 होने में कितना समय लगा, इसको 6 साल लगा। और 2 पर पावर 2 कहिए या 4 कहिए, एक के बात है। इस धन को 2 रुपया होने में 6 वर्ष लगा और इसी धन को 4 रुपया होने में कितना समय लगा, 6 दूनी 12 वर्ष लगा। फिर से, कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो गया, इस धन को 2 पर पावर 1 हुआ 6 वर्ष में, 2 पर पावर 2 हुआ 6 दूनी 12 वर्ष में। अब फिर देखिए सर जी, फिर दुगुना हो गया, यानी कि 2 पर पावर 3 कितने वर्षों में, 6 6 12 6 18। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 2 पर पावर 1 होने में 6 वर्ष लगा, 2 पर पावर 2 होने में 12 वर्ष लगा, 2 पर पावर 3 होने में 18 वर्ष लगा, और 2 पर पावर 4 होने में सर जी, 2 पर पावर 4 यानी कि क्या है, 16। 2 पर पावर 4 होने में कितना समय लगेगा सर जी, फिर न 6 वर्ष में यह धन दुगुना हो जाएगा। तो देखिए 2 पर पावर 4 होने में क्या लगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। और 2 पर पावर 5 होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 16 दूनी 32 होने में सर जी कितना समय लगेगा, 6 पंचे 30 साल लगेगा। तो अब समझ में आ गया है सर जी। तो हम लोग देखेंगे इसका M2 देखिएगा। M2 कहता है सवाल सर जी, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कि 2 पर पावर 1 होने में कितना समय लग रहा है, 6 वर्ष लग रहा है। तो कहता है बताइए 2 पर पावर 3, 8 का मतलब क्या, 2 पर पावर 3 होने में कितना समय लगा, तो 6 3 18 साल लगेगा। देखिएगा यहां से, 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 2 पर पावर 1 होने में 6 साल, 2 पर पावर 2 होने में 12 साल, 2 पर पावर 3 होने में 18 साल, 2 पर पावर 4 होने में 24 साल, 2 पर पावर 5 होने में 30 साल। तो 2 पर पावर 1 होने में 6 साल लगा है, 2 पर पावर 1 होने में 6 साल लगा है। तो 2 पर पावर 3 होने में 6 3 18 डायरेक्ट निकालेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखा जाए सर जी, सेम सवाल कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। पहला लाइन कहता है यह जो धनराशि है, यह धनराशि 4 वर्ष में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। कहता है उसी दर से, दर में कोई फर्क नहीं, दर वही है, उसी दर से 27 गुना होने में यही धनराशि को, फिर कहता है यही धनराशि को, कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। यह धनराशि को 4 वर्ष में क्या हो जाता है सर जी, 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 पर पावर 1 होने में कितना समय लगा, 4 वर्ष लगा। कहता है उसी दर से 27 गुना होने में 27 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 होने में कितना समय लगेगा। पहले देखा जाए सर जी, हम बोले 3 पर पावर 1 होने में कितना समय लगा, 4 वर्ष लगा। तो कहता है बताइए सर जी कि 3 पर पावर 3 होने में कितना समय लगेगा, यही कहता है। तो बोलिए 3 पर पावर 1 होने में 4 साल लगा, तो कहता है 3 पर पावर 3 होने में कितना समय लगेगा, तो सर जी 3 पर पावर 1 होने में कितना साल लगा,
3 पर पावर 1 होने में कितना समय लगा सर जी? 4 साल लगा। तो 3 पर पावर 2 होने में कितना समय लगेगा सर जी? 8 साल लगेगा। 3 पर पावर 3 होने में कितना समय लगेगा सर जी? 12 साल लगेगा। समझ में आया? फिर से हम बोलते हैं, 3 सवाल कहता है तिगुना होने में, किसी धन को तिगुना होने में 4 साल लगा है, किसी धन को तिगुना होने में 4 साल लगा है। कहता है उसी दर से उसी धन को 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो सर जी 3 पर पावर 1 होने में अगर 4 साल लगा है, 3 पर पावर कोई धन देखिएगा फिर से तिगुना होने में क्या लगा? 4 वर्ष में तिगुना होता है, 4 वर्ष में यह तिगुना हो जाता है। फिर अगला 4 वर्ष में सर जी क्या होगा? फिर तिगुना हो गया, क्या हो गया? 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 तिगुना कोई धन 4 वर्ष में तिगुना हो गया, फिर तिगुना हो गया, 3 तिया 9, और फिर 4 वर्ष में क्या हो गया? तिगुना हो गया, तो 9 तिया 27। यानी कि इस धन को यहां तक आने में कितना समय लगा? 4 4 8 4 12। तो सीधे सीधे हम बोलेंगे सर जी 3 पर पावर 1 होने में 4 साल लगता है, तो 3 पर पावर 2 होने में 3 पर पावर 1 होने में 4 साल लगा है सर जी, 3 पर पावर 2 होने में 8 साल लगा है सर जी, और 3 पर पावर 3 होने में 12 साल लगा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। या हम इसके पहले सीधे सीधे बोले सर जी 3 पर पावर 1 होने में 4 साल लगता है, तो 3 पर पावर 3 होने में कितना समय लगेगा? 4 तिया 12। फिर से हम बोल रहे हैं, समझिए सर जी, कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुना हो गया, तिगुना हो गया, तिगुना हो गया 4 वर्ष में, तो 27 गुना कितने वर्षों में होगा? 3 तिया 9 तिया 27। 3 पर पावर 1 होने में 4 साल लगा, 3 पर पावर 2 होने में 8 साल लगा, और 3 पर पावर 3 होने में क्या लगा? 12 साल लगेगा। अगला सवाल देखें। उसी सवाल को सर जी पलट दिया है। सवाल पलट के कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में तो क्या गुना हो जाता है? 5 वर्ष में क्या गुना हो जाता है? उसी दर से कहता है 30 वर्ष में, इस बार कहता है कितना गुना हो जाएगा? सर जी इस बार कहता है कोई धन 5 वर्ष में क्या हो गया? कोई धन 5 वर्ष में क्या हो गया? क्या गुना हो गया? कोई धन 5 वर्ष में क्या हो गया? कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या गुना हो जाता है? 5 वर्ष में क्या हो जाता है? 5 वर्ष में यह कितना गुना हो जाता है? क्या गुना हो जाता है? यानी कि 5 वर्ष में के पर पावर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। कोई धन 5 वर्ष में के पर पावर 1 हो जाता है, तो कहता है बताइए वही धन को 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? वही धन 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? सर जी के पर पावर 1 होने में 5 साल लगा है, के पर पावर 1 होने में 5 साल लगा है, के पर पावर 2 होने में 10 साल लगा होगा, के पर पावर 3 होने में 15 साल लगा है, के पर पावर 4 होने में 20 साल लगा है, के पर पावर 5 होने में 25 साल लगा है, और के पर पावर 6 होने में 30 साल लगा है। कहता है 30 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा? तो 30 वर्षों में सर जी वह कितना गुना हो जाएगा? के पर पावर 6 हो जाएगा। फिर से कोई धन 5 वर्ष में क्या गुना हो जाता है? सर जी 5 वर्ष में के पर पावर 1, तो कहता है 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? के पर पावर 1 होने में 5 साल लगा, के पर पावर 2 होने में 10 साल लगा, के पर पावर 3 होने में 15 साल लगा, के पर पावर 4 होने में 20 साल लगा, के पर पावर 5 होने में 25 साल लगा, और के पर पावर 6 होने में 30 साल लगा। 30 साल में कितना गुना हो जाएगा? के पर पावर 6 गुना हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए सवाल कहता है सर जी कि 2000 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 हो जाता है। पहला लाइन सर जी कहता है 2000 रुपया की राशि है, और यह 2000 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में यह क्या हो जाता है? 2 साल में सर जी यह 4000 रुपया हो जाता है। पहला लाइन 2000 रुपया की राशि 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है। वह राशि कितने, वही राशि जो यही राशि कितने वर्षों में? 8000 हो जाएगी। सर जी 2000 2 वर्ष में 4000 हो गया, फिर 2 वर्ष में क्या हो जाएगा सर जी? फिर 2 वर्ष में दुगुना होगा, तो क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा।
कहता है 2000 रुपया 2 वर्ष में 4000 हो जाता है, तो 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है। फिर यही राशि 2 वर्ष में फिर क्या होगा, दुगुना हो गया। और सवाल कहता है कि यही धनराशि कितने वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगा। यहां से यहां तक आने में सर जी कितना समय लगा, 2 साल, और 2 साल कितना साल लगा सर जी, 4 वर्ष में 8000 हो जाएगी। चलिए अगला सवाल कहता है सर जी कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27 गुना होगा। इस बार कहता है सर जी कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में क्या हो गया, कोई यह धन जो है 3 वर्ष में क्या हो गया, 3 वर्ष में सर जी क्या हो गया, वाई का मतलब ईयर होता है। कोई धन 3 वर्ष में 27 गुना हो गया, क्या हो गया सर जी, 27 गुना हो गया। कोई धन 3 वर्ष में 27 गुना हो गया, तो कहता है कितने वर्षों में वह 243 गुना हो जाएगा। सही, 243 का मतलब होता है 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 का मतलब होता है 243, याद कर लीजिएगा इसको। तो कहता है कोई धन 3 वर्ष में 27 गुना हो गया, तो आप कह सकते हैं सर जी 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी इसका मतलब है सर जी इस धन को यहां तक पहुंचने में 3 पर पावर 3 होने में क्या लगा, 3 साल लगा। फिर से कोई धन 3 वर्ष में 27 गुना हो गया, या आप कहिए कि कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में क्या हो गया, कोई धन 3 वर्ष में 3 पर पावर 3 हो गया, एक के बात है। कोई धन 3 वर्ष में 27 गुना हो गया, या आपका दिमाग कहता है कि कोई धन 3 वर्ष में क्या हो गया, 3 पर पावर 3 हो गया। इसका मतलब है इस धन को यहां तक आने में 3 वर्ष में 3 पर पावर 3 हो गया, यानी कि 1 वर्ष में 3 पर पावर 1 था। इसका मतलब 1 वर्ष में 3 पर पावर 1 था, फिर 1 वर्ष में सर जी 3 पर पावर, फिर से हम बोलते हैं समझिएगा सर जी, कोई धन 3 वर्ष में 3 पर पावर 3 हो गया, इसका मतलब है 3 पर पावर 1 होने में 1 साल लगा, और सर जी इस 3 पर पावर 2 होने में क्या लगा, आधार सेम रहेगा, पावर जुटेगा, इतना बराबर लिख सकते हैं 3 पर पावर 1 का 3 पर पावर 1 होता है 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1 होने में 1 साल लगा, 3 पर पावर 2 होने में सर जी 2 साल लगा, और 3 पर पावर 3 होने में 3 साल लगा। समझ में आ रहा है ये बात सर जी? फिर से समझिएगा इस सवाल को। कहता है 3 वर्ष में यह 27 गुना हो गया, 3 वर्ष में 27, कोई धन 3 वर्ष में 3 पर पावर 3 हो गया, 3 पर पावर 3 होने में उसको लगा 3 साल, इसका मतलब 3 पर पावर 1 होने में 1 साल लगा, 3 पर पावर 1 होने में 1 साल लगा, और 3 पर पावर 1 होने में 1 साल लगा। इसका मतलब है सर जी 3 पर पावर 1 होने में क्या लगा, 1 साल लगा, 3 पर पावर 1 होने में 1 साल लगा। तो कहता है बताइए सर जी 243 गुना, इसका मतलब है इसी धन को 3 पर पावर 5 होने में कितना समय लगा, 3 पर पावर 1 होने में 1 साल, 3 पर पावर 2 होने में सर जी 1 साल, 3 पर पावर 3 होने में 1 साल, 3 पर पावर 4 होने में 4 साल, और 3 पर पावर 5 होने में सर जी क्या लगा होगा, 5 साल लगा होगा। इतना हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपके समझ में आए सर जी, आप इसको समझिएगा, बिना कलम चलाए बनेगा। 3 पर पावर 1 होने में अगर 3 पर पावर 1 होने में अगर 1 साल लगता है, तो 3 पर पावर 5 होने में उसको 5 साल लगेगा। अगला सवाल देखेंगे। पहले सर जी आप मोबाइल को रोक करके पहले आप अपने से इस सवाल को बना लीजिए, उसके बाद मेरे साथ देखिए सही सवाल बनाया कि गलत। सेम सवाल है, कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कहता है कोई धनराशि जो है, यह धनराशि क्या मानते हैं, 1 या 100%, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। यह धनराशि क्या हो जाता है सर जी, 3 वर्ष में दुगुनी हो जाता है, यह धनराशि 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो कहता है वही धनराशि 15 वर्षों में, वही धनराशि कहता है 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। सवाल समझ में आ गया होगा सर जी। फिर से हम बोल रहे हैं, सवाल कहता है कोई धनराशि 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। हम बोल रहे हैं सर जी यहां पर 2 पर पावर 1 होने में 3 साल लगा, 2 पर पावर 1 होने में 3 साल लगा, तो हम कहते हैं 3 साल में 2 पर पावर 1 होता है,
3 साल में क्या होता है सर जी? 3 साल में क्या होता है? 2 पर पावर 1 हो जाता है, दुगुना हो जाता है। 3 साल में क्या हो जाता है? दुगुना। 3 साल में दुगुना हो जाता है, 3 साल में 2 गुना हो जाता है। 3 साल में 2 पर पावर 1 होता है, तो सर जी 6 साल में 2 पर पावर 2 हो जाता है। और सर जी 9 साल में 2 पर पावर 3 हो जाता है। और 12 साल में 2 पर पावर 4 हो जाता है। और सर जी 3 पचे 15 साल में 2 पर पावर 5 हो जाता है। यही ना है। कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कहता है बताइए 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? आप कहिएगा 3 वर्ष में 2 पर पावर 1 हो जाता है, 3 वर्ष में 2 पर पावर 1 हो जाता है, 6 वर्ष में 2 पर पावर 2 हो जाता है, 9 वर्ष में 2 पर पावर 3 हो जाता है, 12 वर्ष में 2 पर पावर 4 हो जाता है, और 15 वर्ष में 2 पर पावर 5 हो जाता है। सेम होगा तो पावर जुटे 2 पर पावर 5 हो जाता है, अर्थात 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 2 पर पावर 5 का मतलब है सर जी कितनी गुनी हो जाएगी? तो 32 गुनी हो जाएगी। चलिए पहले सर जी आप लोग बनाए, हम फिर से बोल, हम सर जी डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि आपके समझ में आए। आप लेकिन कलम छोड़ के बनाइए, इन्हें कि ऐसे बना रहे उतार के। आप पहले समझिए, उसके बाद कलम छोड़ के प्रैक्टिस कीजिए, इसको बिना कलम छोड़े बनाइए। सवाल कहता है सर जी पहले बना लीजिए, उसके बाद मिलाइए। कोई धन पर 15 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन का 26 गुना है। कहता है कोई धन है और कोई धन पर 15 वर्ष में, कोई धन पर 15 वर्षों में, कहता कोई धन है और इस धन पर 15 वर्ष में जो अर्जित होता है चक्रवृद्धि ब्याज, 15 वर्षों में जो अर्जित होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वह क्या है? वह मूलधन का 26 गुना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना अर्जित होता है सर जी? वह मूलधन का 26 गुना है, वह मूलधन का 26 गुना है। फिर से, कोई धन पर 15 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धन क्या है? 1 है, और इस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना अर्जित किए हैं? 26 गुना अगर अर्जित किए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 26 गुना अर्जित किए हैं, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा सर जी? 26 1 27 हो जाएगा। इसका मतलब है कोई धन 15 वर्षों में 27 गुना हो जाएगा, या कहिए 3 पर पावर 3 हो जाएगा। पहला लाइन बोल रहे हैं सर जी, कोई धन पर 15 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 26 गुना हो जाएगा। तो कोई धन है सर जी, कोई धन पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का या क्या हो जाएगा? 26 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन 1 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका 26 गुना, 26 रुपया अगर हो जाएगा तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, तो मिश्र धन हो जाएगा 27 गुना। तो सवाल अब बना है, हम लोग आ गए वहां तक कि कोई धन 15 वर्षों में 3 पर पावर 3 हो जाएगा, तो कहता है 25 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा सर जी? तो यही धन कहता है सर जी 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? तो बोलिए सर जी, 3 पर पावर 3 होने में अगर 15 साल लगा है, 3 पर पावर 3 होने में अगर सर जी क्या लगा है? इसको 3 पर पावर 3 होने में क्या लगा है? 15 साल लगा। इसका नेटवर्क पकड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? 5 साल में सर जी क्या लगा? 3 पर पावर 1। कहता है कोई धन 15 वर्ष में 3 पर पावर 3 हो गया, इसका मतलब है 5 साल में 3 पर पावर 1 हो जाता है। 5 साल में 3 पर पावर 1 हो जाता है, तो 10 साल में 3 पर पावर 2 हो जाएगा, 15 साल में 3 पर पावर 3 हो जाएगा, 20 साल में 3 पर पावर 4 हो जाएगा, और 25 साल में 3 पर पावर 5 हो जाएगा। कहता है सर जी कितना गुना हो जाएगा? 3 पर पावर 5 का मतलब है सर जी 243 गुना हो जाएगा। फिर से समझिए सवाल को, अब ऐसे एकदम समझने का कोशिश कीजिए, आई टच मेथड सोचिए। कोई धन पर 15 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 26 गुना है। अगर मूलधन 1 है, चक्रवृद्धि ब्याज 26 है, तो मिश्र धन क्या होगा? 27। अब 15 वर्ष में 27 गुना हो गया, यानी कि 3 पर पावर 3 होने में 15 साल लगा, तो 3 पर पावर 1 होने में 5 साल लगा। 3 पर 5 साल में 3 पर पावर 1 हो गया, तो 25 साल में 3 पर पावर 5 हो गया, यानी कि कितना गुना हो गया? 243 गुना हो गया। आप लोग सर जी जितना देखे हैं वीडियो, इसको पहले अच्छा से देखिए, उसको बनाइए सर जी, थोड़ा सा प्रचार कीजिए,
कि अच्छा है कि खराब है, उसको थोड़ा कमेंट कीजिए हमको, तब मेरे समझ में आएगा, मजा आएगा हमको पढ़ाने में। इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।